तो आप ये जान जाएँगे कि इसका कारण क्या है, ये राग द्वेष जो हमारा है, इसके पीछे में कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण बस एक ही है कि आपने ये समझ रखा है कि ये इसने किया है, जबकि यहाँ पर को न काऊ सुख दुःख कर दाता, कोई सुख दुःख को देने वाला है ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। आप कर्म करते वक़्त सावधान रहिए, क्योंकि जब आप कर्म कर रहे हैं, वही फल में आपको सुख मिलने वाला है, उसी के फलस्वरूप आपको दुःख मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप और हमें कर्म करते वक़्त सावधान रहना चाहिए। और आप देखिए कि हम हर एक चीज़ करते वक़्त सावधान रहते हैं, पर अपने कर्म को करते वक़्त सावधान नहीं रहते। इसीलिए हमारे जीवन में ये सुख और दुःख आते रहते हैं। क्योंकि हमें कर्म करते वक़्त जहाँ हमें सावधान रहना चाहिए, हम कहाँ पर होते हैं? हम जब फल आ जाता है तब हम ये कहते हैं कि भाई ये तो फल सुख का आ गया, तो हम आनंदित हो जाते हैं। फल दुःख का आता है तो हम शोक में डूब जाते हैं। पर यहाँ पर फल बाद में आ रहा है, पहले क्रिया है। आप और हम कुछ करते हैं, उस करने के फलस्वरूप, जैसे आप देखिए कि कोई बहुत मेहनत से कार्य करता है तो उसको कुछ इनाम दिया जाता है। वैसे ही जो प्रकृति है, जब हम कुछ क्रिया करते हैं, जब हम कुछ कर्म का बीज डालते हैं, तो वो फलस्वरूप देती है। पर आप देखिए कि जो प्रकृति का काम है, वो एक का अनेक करके देना है। आपने एक कर्म का बीज डाला, आप देखिए कि कोई भी बीज एक डाला जाता है और प्रकृति कितना प्रदान करती है, एक से अनेक प्रदान करती है। तो यहाँ पर जब हम कर्म का भी बीज डालते हैं, तो कर्म के बीज के फलस्वरूप भी प्रकृति हमें अनेक तरीकों से प्रदान करती है। फिर